हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ कुछ नए शब्दों के साथ। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको कुछ मंदिर से रिलेटेड शब्दों की इंग्लिश बताई थी। जो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में यूज़ करते हैं शब्द, उनसे रिलेटेड आपको वर्ड्स की इंग्लिश बताने की कोशिश की है। तो आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और शब्द लेकर आई हूँ। जैसे कि हम अब मंदिर से रिलेटेड तो कर रहे हैं सभी शब्द। उसमें सबसे पहले मंदिर में जाके हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पूजा करते हैं ना, तो पूजा की इंग्लिश क्या होती है? वर्शिप। और पूजा से रिलेटेड जितनी भी सामग्री होती है, पूजा से रिलेटेड जितनी भी हमारी सामग्री होगी, जितना भी सामान होगा पूजा से रिलेटेड, कहते हैं ना पूजा की सामग्री ले आओ, तो दैट इज वर्शिप मटीरियल। पूजा की सामग्री को क्या बोलते हैं? वर्शिप मटीरियल। अब पूजा की थाल ले आओ, हम ये बहुत नॉर्मल यूज़ करते हैं, पूजा की थाली ले आओ या पूजा की थाल ले आओ। पूजा की थाली या पूजा की थाल, इसको बोलते हैं वर्शिप प्लेट। क्या बोलते हैं? वर्शिप प्लेट। अब पूजा की थाल में सबसे पहले हम क्या रखते हैं? दीपक। दीपक मतलब अपनी जोत, जिसको हम जोत बोलते हैं, ठीक है ना, वो दीपक। दीपक की इंग्लिश क्या होगी? लैम्प। अगर हमारा दीपक मिट्टी का है, मिट्टी का दीपक, मिट्टी के दिए जला लो, जैसे कि हम दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाते हैं, ठीक है, तो ऐसे कई बार हम वैसे भी घर पर मिट्टी के दिए जलाते हैं। तो मिट्टी के दिए को बोलते हैं अर्थन लैम्प या क्ले लैम्प। जैसे मिट्टी के घड़े को बोला जाता है अर्थन पोट, वैसे ही मिट्टी के दिए को अर्थन लैम्प भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं धूप बत्ती। धूप बत्ती को क्या बोला जाता है? इंसेंस। क्या बोला जाता है धूप बत्ती को? इंसेंस। अब दिया भी हो गया, धूप बत्ती भी हो गई। अब दिए में हम क्या रखते हैं? दिए में हम रखते हैं कॉटन की रुई की बाती। रुई की बाती को तो जलाकर से ही तो आप दीपक जलाओगे ना, तो रुई की बाती को क्या बोलते हैं? कॉटन विक। क्या बोला जाता है? कॉटन विक, WIC के विक। अब उस दिए की बाती को हमने जला लिया, और जो उस बाती से लौ निकलती है, रोशनी निकलती है, फ्लेम निकलती, आग निकलती है, उसको बोला जाता है फ्लेम। जो उस दिए की बाती से कॉटन विक को जब हमने जलाया, तो उसमें, हाँ, कॉटन विक को जलाने से पहले, कॉटन विक जलेगी ऐसी नहीं ना, उसको जलाने से पहले हम उसके अंदर क्या डालेंगे? देसी घी। देसी घी को क्या बोला जाएगा? क्लैरिफाइड बटर। क्या बोलते हैं देसी घी को? क्लैरिफाइड बटर। अब क्लैरिफाइड बटर डालने के बाद हमने उसको जलाया। जलाएंगे किससे? माचिस से। माचिस को क्या बोला जाता है? मैच स्टिक। जब हमने उस दिए की बाती को जला लिया, मैच स्टिक से जला लिया, तो अब उससे फ्लेम निकलती है, आग निकलती है, लौ निकलती है, कहते हैं ना दिए की लौ कम हो रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? फ्लेम। दिए की लौ को फ्लेम, ठीक है। अब वहाँ पर हम क्या करते हैं? भगवान जी को टीका लगाते हैं। किसका? चंदन की लकड़ी का। चंदन का टीका लगाते हैं। लकड़ी से तो टीका, चंदन वो घिस कर और उसको बनाते हैं ना टीका, तो उसको सैंडलवुड कहा जाता है। वहाँ पर हम प्लेट में हमारी एक और चीज़ रखते हैं, जिसको बोलते हैं सुपारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीटल नट। सुपारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीटल नट। अब हम मंदिर में जाते हैं, हमने दिया भी जला लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम क्या करते हैं? भगवान जी को घंटी बजाकर खुश करने की कोशिश करते हैं। तो उस पीतल की घंटी को क्या बोला जाता है? ब्रास बेल, क्योंकि पीतल को ब्रास बोलेंगे, ब्रास बेल, ठीक है। अब हम कई बार क्या करते हैं? कलश भी लेकर जाते हैं पानी का। आपने कलश यात्रा भी देखी होगी, है ना? कलश यात्रा भी निकलती है। उस कलश को क्या बोला जाता है? ऑन। URN, इसमें आर साइलेंट होता है, ऑन। अब एक लास्ट चीज रहेगी। घंटी बजाने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम क्या करते हैं? भगवान जी को ऊंचे से शंख बजाते हैं। शंख भी तो बजाते हैं ना, तो शंख को क्या बोला जाता है? कॉन्च। शंख को बोलते हैं हम
कॉन्च। तो होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।